हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एएससी आरओ का पीएवाईक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे। 19 क्वेश्चन हो गए थे। 20वां नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है सोना के अंक, ये भी मैंने करा रखा है रीजनिंग वाली क्लास में, नहीं होगा तो फिर से देख लीजिए। सोना के अंक आधी से कम, सोना के अंक किससे कम है? आधी से कम है, यानी कि ए इधर कर दो आधी को। सोना के अंक आधी से कम है यानी कि ए बीच में रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। सोना के अंक आधी से कम है, सोना के अंक किससे कम है? आधी से कम है। तो सोना के अंक आधी से कम है यानी कि आधी से कम है। सोना के अंक आधी से कम है तथा नेहा से अधिक है, तथा नेहा से अधिक है, यानी कि नेहा को इधर कर दो। ठीक, नेहा से अधिक है। और शान के अंक आधी से अधिक है, शान के अंक आधी से अधिक है। ठीक है, आधी से अधिक है। और तथा यूवी से कम है। शान के अंक आधी से अधिक है तथा यूवी से कम है, तो यानी कि यूवी यहाँ हो गया, वाई हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि सबसे कम और सबसे अधिक अंक किसके हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक अंक यूवी का हो गया और सबसे कम अंक नेहा का हो गया। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भिन्न है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कौन सा भिन्न दिख रहा है इसमें? +2 दोनों मारा है। सी ऑप्शन हमारा सही लग रहा है, जी जे वाला सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। वह विकल्प चुनिए जिससे तीसरे पद। ठीक है, चमेली का फूल सफ़ेद होता है, सूरजमुखी का फूल पीला होता है। ठीक है, येलो। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन 23 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पीले कलर का होता है सूरजमुखी। 23 नंबर क्वेश्चन है डेंट। डेंट को अगर क्या लिखा जाता है? लोड। कभी भी लिखेंगे तो डेंट लिखा है, इसे बताए थे। इसके नीचे लिख दो लोड। ठीक, नहीं सॉरी 65 लिखा जा रहा है। ओहो, ये दूसरा है, कोडिंग वाला है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाला। अगर डेंट को लिखा गया है यहाँ पे देखो, डेंट को लिखा गया है 65। ठीक है, 65 कहाँ से आया? आप लोग ABCD ऐसे लिखेंगे, बताए थे। ABC ....M.D.E.F ऐसे लिखेंगे। तो जहाँ यम आएगा ऐसे लिख देना, यम, फिर यन से फिर इधर ....Z तक जाएंगे। ठीक है, इससे मालूम होगा कि इसका विपरीत क्या है, ए का विपरीत जेड है। ठीक है, ऐसे ही सबको पता चल जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डी किसकी जगह पाएगा? 23 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 23 नंबर लिखा है, 22 नंबर पे ई आएगा, फिर यन आएगा 13 नंबर पे, साथ सबको जोड़ के 65 आएगा। ठीक, लोड को ऐसे भी लिख सकते हैं 76। तो यानी कि फ्रोजन को क्या लिखेंगे? सीधा सीधा 78। ठीक, तो राइट आंसर 78 होगा। आप लोग कर लेंगे, इजी है। 24 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये सॉल्व किया गया है यहाँ पे, इसको भी देख लेना एक बार। तो डी क्या है, क्या लिखा है? डी एफ एच जे ई जे एच। ठीक है, जे एच ये है, यानी कि +2 +1 +2 +1 -1 +1 -1 +2 -2 यही चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे यहाँ से देख के, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया से डालिएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क SW में, यहाँ पे कराया गया है, आराम से कर लेना। ठीक है, ये भी हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन से आते हैं हम लोग का कंप्यूटर। ठीक है, इतना तबीयत खराब होने के बाद भी आपका कंटेंट बढ़िया से तैयार किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि डम्ब टर्मिनल कौन सा टर्मिनल रखता है, मतलब रखता है, टर्मिनल मान लिखा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन कीबोर्ड। क्या रखता है? कीबोर्ड रखता है, हमेशा याद रखना। डम्ब जो टर्मिनल होता है कौन सा निकाय रखता है? वो रखता है कीबोर्ड को। ठीक है, यहाँ पे इसका वो भी दिया गया है, विस्तृत व्याख्या, वो भी देख लीजिएगा ये। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर को क्वेश्चन बोल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक कॉपी बना लीजिएगा, वन लाइनर वाले क्वेश्चन है। कौन सा विकल्प एक्सेस मोड का नहीं है? कौन सा विकल्प एक्सेस, जो कंप्यूटर में डालने के बाद एक्सेस कर जाता है, प्रोग्रामिंग रन करता है। ठीक है, तो यानी कि कौन है? कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस ये इंग्लिश का वर्ड है, ना कि ये है। ठीक है, एक्सेस क्या है? मोड नहीं है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 28 नंबर पढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये विस्तृत व्याख्या है, वो देखना जरूरी रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सीडी के मूल विनिर्देशों के अनुसार कॉम्पैक्ट डिस्क कितने मिनटों का संगीत रखती है। सीडी रोम के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें कैसेट लगाते हैं, ठीक है, कितने मिनटों तक कॉम्पैक्ट डिस्क में कितने मिनटों का संगीत रखती है। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सही है, 74 मिनट तक। कितना? 74 मिनट तक। और इसका ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सीडी के मूल निर्देशों के अनुसार कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में अधिकतम 74 मिनट तक संगीत स्टोर होता है, ठीक है, काम खत्म। अब अगला बढ़ते हैं 29 नंबर सवाल। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के कितने प्रकार के होते हैं? सुरक्षित रखने के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। ए नंबर कौन कौन सा है? एक होता है कंट्रोल प्लस यस, तो उससे होता है सेव। एक होता है सेव एज, सेव एज होता है। एक कंट्रोल प्लस यस, यस मतलब सेव होता है, एक सेव एज होता है, और एक F12 होता है, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किस मेन्यू में हम कमांड दस्तावेज को प्राप्त करते हैं? कमांड दस्तावेज को प्राप्त करते हैं किस मेन्यू में? तो इसको देख लेते हैं एक बार। किस में करते हैं? डाटा को। किसको करते हैं? डाटा को। डाटा को क्या किया जाता है? सेव किया जाता है। दस्तावेज को प्राप्त किया जाता है, मतलब उसको गैदर किया जाता है, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा होता है? डाटा, ठीक है। दस्तावेज को प्राप्त करते हैं किस मेन्यू में हम कमांड दस्तावेज को प्राप्त करते हैं? तो होता है डाटा, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? 31 नंबर क्वेश्चन, ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा पोर्ट्स डॉट 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 मतलब भरने वाला है। पोर्ट्स धीमी गति की स्थानांतरण उपलब्ध कराता है। तो ये होता है सीरियल क्रमिक पोर्ट्स, ठीक है। एक सीरियल पोर्ट एक डेटा को तार वायर के माध्यम से प्रसारित करता है, ठीक है। तो ये इसको ये रट लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये दिया गया है, ये इसका विस्तृत व्याख्या है, ठीक है। तो इसको रट लेना है। लेकिन सीरियल पोर्ट्स धीमी गति का स्थानांतरण उपलब्ध कराता है, इसको याद कर लेना सीरियल। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से रोम कौन सा है? ईडी प्रोम, ठीक है, ईडी प्रोम होगा, डी ऑप्शन। ये हमने पढ़ा है तो बता दे रहे हैं, क्योंकि ईडी प्रोम क्या करता है? रोम का भाग नहीं है। ईडी प्रोम क्या है? रोम का भाग नहीं है। पूछ रहा है निम्नलिखित में एक रोम है, यानी कि ईडी प्रोम क्या है? रैंडम रीड ओनली। एक होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी, ठीक है, ठीक। और एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, एक होता है रोम, एक होता है रैम, ठीक, ये होता है। इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? कई प्रकार का होता है, लेकिन अभी जो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रोम है? तो ईडी प्रोम है, ठीक है। देखो रीड ओनली मेमोरी को रोम कहा जाता है, ठीक है, यह लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। ईडी प्रोम क्या है? रोम के प्रकार है प्रोम, ईप्रोम और डबल ईप्रोम, ठीक। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन। एथरनेट का उपयोग किस में किया जाता है? एथरनेट, हाँ। अब एथरनेट का प्रयोग किस में किया जाता है? जो लैन वाले होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में होते हैं। आपने पढ़ा होगा लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी करना, ठीक है। विदाउट, एक होता है केबल वाला, एक होता है विदाउट केबल वाला। तो हमने जो विदाउट केबल वाला वो लैन होता है, ठीक है। तो ये होता है कहाँ है? ये ऑप्शन सही है, बस स्थान विज्ञान, ठीक है, बस स्थान विज्ञान। एथरनेट का उपयोग किया जाता है। एथरनेट में बस टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक लैन लोकल एरिया नेटवर्क है जो कंप्यूटर में सुविधा प्रदान करती है, ठीक है। बस टोपोलॉजी, एथरनेट का प्रयोग बस टोपोलॉजी में किया जाता है, ठीक है, काम खत्म, इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर। डेसिमल हमेशा 10 को कहते हैं, क्या कहते हैं? डेसिमल को क्या कहते हैं? 10। तो हमेशा किसका आंसर क्या आएगा? 10। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है बाबू, याद रख लेना। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रिंटर, नहीं, समांतर पोर्ट का समांतर प्रयोग कहाँ होता है? ठीक, हाँ, प्रिंटर ही है। मतलब इसमें क्या किया जाता है? समांतर मतलब चारों खाने जो बराबर होते हैं एकदम, ठीक है, जो चारों ओर से वायर को जोड़ता है। समांतर पोर्ट का एक माध्यम जिसमें 8 या उससे अधिक तारों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कौन होगा? प्रिंटर। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। देखते हो कि अगर कहीं आप फॉर्म भरने जाते हो तो प्रिंटर का काम क्या होता है? कहीं दूर रहेगा, प्रिंटर वो लगा देते तब भी वो कैच कर लेता है।
तो कई तारों से जुड़ा रहता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, समांतर पोर्ट का समांतर प्रयोग कहाँ होता है, प्रिंटर में होता है, हमेशा याद रखना। और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा, पूछ रहा है हमसे कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मेरे हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो इसका जो हेक्सा प्रणाली है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 0 से 9 वाला ऑप्शन जहाँ से होगा 0 से 9 वाला, ये बी ऑप्शन, ठीक है, 0 से 9 AF, ठीक है, ये हो गया। तो इसको याद कर लेना, हेक्सा प्रणाली कहाँ से होता है, 0 से 9 ऑप्शन तक, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये चीज़ें याद कर लेना, ये वाला चीज़ पूरा। और अब हम आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि MS वर्ड नवीन संचित खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+N नवीन है, Ctrl+N यानी नया दस्तावेज, न्यू, नवीन माने न्यू, न्यू दस्तावेज को ओपन करने का कौन सा तरीका शॉर्ट की है, Ctrl+N, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही, एक सेकेंड, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नहीं 38 नंबर, सॉरी 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में संचिका उत्तरदायी को शुरू करना क्या कहलाता है। MS एक्सेल में संचिका उत्तरदायी को शुरू करना क्या कहलाता है, तो MSX क्या कहलाएगा, MSX, MS एक्सेल में उत्तरदायी संचिका को शुरू करने वाला MSX कहलाता है, ठीक है, हमेशा याद रखना क्या कहलाएगा, MSX। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस गति को क्या कहा जाता है जो CRT में स्कैनिंग के लिए दोहराया जाता है। तो CRT माने CRT मतलब होता है रिफ्रेश रेट, यानी कि उस गति रेट, जो रिफ्रेश वाला बटन होता है वही रिफ्रेश रेट को सेकंड मतलब मॉनिटर रिफ्रेश रेट कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश रेट, ए ऑप्शन सही है, ठीक है, रेट जहाँ लिखा होगा वही सही है। रेट उस गति या रेट को क्या कहा जाता है जो CRT के स्कैनिंग द्वारा जाता है, रिफ्रेश रेट, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्न संपादित प्रसूची का विकल्प नहीं है, प्रसूची का विकल्प नहीं है, पेज सेटअप, प्रसूची का विकल्प कौन सा नहीं है, पेज सेटअप, इसको याद कर लीजिएगा, ये कॉपी बना लीजिएगा और ये इतना ये पूरा ये इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, पेज सेटअप संपादित प्रसूची का विकल्प नहीं है, ठीक है, याद रखना है। 41 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड में असंगत सिधाई संरेखण पैराग्राफ में होता है, क्या होता है, तो ए ऑप्शन सही है, जो लेफ्ट अलाइंड होता है उसी को लिया जाता है, यानी कि कौन सा है, MS वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। 42 नंबर क्वेश्चन, हब किस नेटवर्क से संबद्ध है, हब किस नेटवर्क से, स्टार से, किससे संबंध है, स्टार से, हब किस नेटवर्क से संबंध है, स्टार से, हमेशा याद रखना। MSD निर्देशित होता है, MSD निर्देशित होता है प्रमुख महत्वपूर्ण डिजिट, MSD का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, प्रमुख महत्वपूर्ण डिजिट। 44 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या USB की एक विशेषता है, तो क्या हो सकता है, USB की एक विशेषता क्या हो सकती है, USB की एक विशेषता क्या हो सकती है, स्वतंत्र मंच, ए ऑप्शन सही है, तो निम्नलिखित स्वतंत्र मंच USB की एक विशेषता है, USB हमेशा स्वतंत्र रहता है ना USB, ठीक है, तो ये हो गया 44 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ आ जाओ 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सी मेमोरी चिप अत्यधिक तेज होती है, तो डी या SRM, ठीक है, SRM, ये क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी बताए हैं पीछे, 3 प्रकार के होते हैं ना, इसको जूम कर दे थोड़ा ध्यान से देखो। 45 नंबर क्वेश्चन है, मेमोरी चिप तो SRM होता है, ठीक है, अत्यधिक तेज मेमोरी चिप कौन सी होती है, SRM, ठीक है, SRAM। नेक्स्ट है हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दस्तावेज में डालने के लिए ऑटो टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है, तो यानी कि मेरे हिसाब से डी ऑप्शन सही है, दोनों, कौन सा है, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है ग्राफिक्स, तो दोनों हमारा कर सकते हैं, दस्तावेज को ग्राफिक्स में भी डाला जा सकता है, टेक्स्ट में भी डाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, ये है मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो रिजोल्यूशन जितना अधिक होता है, रिजोल्यूशन मीन्स
मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, ठीक है, जितना उपयोग होगा, तो मतलब क्या होगा, पिक्सल्स एक साथ समीप होंगे, ठीक है, जितना ज़्यादा अधिक होगा उतने क्या होंगे, पिक्सल्स एक साथ समीप होंगे। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका एक नोट्स बनाते रहिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से इंग्लिश सही हो जा रहा है, इंग्लिश शुरुआत में इंग्लिश आ गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 47 तक अभी रहने देते हैं, इंग्लिश का कल से क्लास चालू करेंगे, क्लासेस कल से होंगी। ये 47 तक हमने करा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 47 तक। हमारे चैनल का नाम है अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। अगर आप बोल भी दोगे ना तो भी पता चल जाएगा कौन सा चैनल है मेरा, खुल जाता है तुरंत ओपन हो जाएगा, अचीव योर ड्रीम्स बाय शशांक सिंह। तो आप लोग सर्च कर लेंगे और चैनल पे विजिट करिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो जितना लोग हो सबसे ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे से। और जब तक पेपर नहीं होगा तब तक मैं PY पूरा एकदम सॉल्व कराऊंगा और आप लोग बढ़िया से उसका एक नोट्स बना लेंगे, हो जाएगा उतने में, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच।